बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पी होंगी, मगर ये एनर्जी ड्रिंक ऐसी है जिससे आपको ताकत भी मिलेगी। तकरीबन ये 100 साल पुरानी ड्रिंक है जो कि बनती आ रही है अब तक हमारे पाकिस्तानियों की, तो बहुत ही फेवरेट है और इंडिया में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है और पंजाब और सिंध के इलाकों में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सरदाई यानी कि ठंडाई, जो कि हमारे पाकिस्तान की सौगात है। और मैं गई थी अपने आबाई गांव, वहाँ पे मैंने इसके स्टॉल्स लगे देखे और इसका पूरा सेटअप लगा देखा, तो तब से मैं इंस्पायर हुई और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वहाँ से मैंने इनसे रेसिपी पूछी और जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने जैसे मैं बनाऊंगी, आप लोगों ने वैसे वैसे रेसिपी को फुल वॉच करना है और फॉलो भी करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 30 से 35 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लेना है। बादाम को आप लोगों ने रात को भिगो के रखना है और उसके सुबह छिलके वगैरह उतार कर, और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये मिट्टी का बर्तन भी मैं उधर से ही लाई थी, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। और याद रहे कि आप लोगों ने इस्तेमाल से पहले इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, इसको पानी से भर के रख देना है। और जब आप लोगों ने ये सरदाई बनानी हो तो आप पानी गिरा के इसमें अगर बादाम क्रश करेंगे तो आपको इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा कि आप लोग बाकी सब ड्रिंक्स को भूल जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खशखाश, जो कि मैंने हाफ़ कप ली थी। 30 से 35 अदद बादाम लिए थे और खशखाश मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ली थी। और इसको अच्छी तरह कटोरी को साफ़ करके बाद में मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था इसको। आप लोग इसकी तारीफ़ मैं करती थक जाऊंगी, बट इसके इतने बेनिफिट है, ये जिगर की गर्मी के लिए बहुत मुफीद है। आप लोगों को इसको पी के ऐसी ठंडक का एहसास होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हमारे अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ रही है। हमें एक अच्छा मतलब हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग इसको कह सकते हैं, आपको इससे नींद बहुत अच्छी आती है, मूड बहुत अच्छा रहता है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप देखिए, बाज़ार से तो हम लोग पीते भी हैं सरदाई, आप लोग उसको ठंडाई भी बोलते होंगे। तो ये है कि उसमें वो चीज़ और वो जो होता है ना, एक खालिस और जैसे घर की बनी होती है ना चीज़, वो नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं इसको घर में बनाती हूँ, तो इतना मज़े का बने ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। सौंफ मैंने ले लिए थे 1 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से जो है ना रगड़ा लगाएंगे, तभी जो हमारी खशखाश है वो बारीक होगी। कुछ लोग इसको ब्लेंडर में बना लेते हैं, लेकिन वो ये जो ना इसमें बनाने का जो टेस्ट आता है ना, वो ब्लेंडर में नहीं आता। तो आप लोग भी अगर करें तो मिट्टी के बर्तन में वैसे भी शफा होती है, बीमारियों से बचाता है। तो इसमें आप लोग अगर बनाएंगे ना तो आप लोगों को एक अलग ही टेस्ट आएगा। जो इसमें मज़ा है ना, वो किसी ब्लेंडर, ग्राइंडर या किसी भी ड्रिंक में नहीं है। जो इसका मज़ा है वो एक इंतहा का मज़ा है। आपको बताऊं कि इसको मुग़लों को जो थे ना, हमारे पहले मुग़ल के जो बादशाह होते हैं ना, उनको ठंडा करने के लिए भी ये ड्रिंक पिलाई जाती थी। तो ये बड़ी बेस्ट है। अब इसमें हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं, और काली मिर्चें इसलिए ऐड कर रहे हैं, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये आप लोग पिएंगे, आपका हाजमा भी बेहतरीन हो जाएगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। और याद रहे, आप इसकी रगड़ाई यानी कि पिसाई आप लोग जितनी अच्छी करेंगे ना, उतना आपका जो सरदाई है ना वो ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पे इसमें चीनी का तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया। यहीं पे हम लोग चीनी को अच्छे तरीके से पीसेंगे ताकि जो हमारी खशखाश है उसमें दाना ना रहे और वो भी हमारी बिल्कुल ही क्रश हो जाए, जैसे ग्राइंडर से भी ज़्यादा अच्छी क्रश हो जाए। ठीक है, ग्राइंडर में तो क्रश अच्छी होती ही नहीं है। वो तो ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग इसी तरह मिट्टी की लेंगे बर्तन, उसमें जब इस तरह आप लोग इसकी रगड़ाई करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट आएगा ना, ओ माय गॉड, आप लोग फिर सोचेंगे कि वाओ, क्या ही हमें बताया है आपने। तो ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। आप ये चेक कर सकते हैं, इसका अपना दूध निकला है, मैंने इसके अंदर कोई दूध शामिल नहीं किया। और अभी से मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं कह रही हूँ कि ये पीने में कैसा होगा। तो मैंने बाज़ार में भी पिया था और मैंने ख़ुद घर में भी बना के टेस्ट किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ार और घर का डिफरेंस ये होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना
पानी इसमें ज़्यादा शामिल करते हैं जिससे वो जो है ना टेस्ट जैसे मेरा घर का आया ना वैसा नहीं आता। तो हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया था, उसमें अच्छे तरीके से इसको छान लिया था। आप ये चेक कर सकते हैं कितना गाढ़ा दूध बनकर तैयार हो चुका है। हमने इस पर चीनी भी शामिल की है, सौंफ भी शामिल किए हैं, काली मिर्च भी शामिल किया। अब इसको अच्छी तरीके से यूँ ना कपड़े से छान के जो इसका भूसा है ना वो निकाल देंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और ये हमारी सरदाई बन गई है और इसमें हम लोग बर्फ़ डालेंगे और इसको हम लोग इंजॉय करेंगे। गर्मियों में आपके लिए बेस्ट ड्रिंक है, आप लोग ज़रूर बनाएं और बच्चों को इन चीज़ों की आदत डालें। बाज़ार की ड्रिंक्स बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्दी नहीं होती और वो बल्कि हमें नुकसान देती हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना मज़े का अभी से लग रहा है और कितना गाढ़ा है। आप बाज़ार का भी चेक करिएगा और मेरा बना हुआ भी चेक करिएगा। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये भी बताना है। आप ये चेक कर सकते हैं मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाले हैं बर्फ़ के और यहीं पे मैं आपको बता नहीं सकती इसकी इतनी खुशबू, मिट्टी के बर्तन की मिक्स और जो इसके अंदर मैंने सब चीज़ें डाली हैं, यानी कि जो काली मिर्च डाली है और सौंफ डाली है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो मिक्स हो के उफ़, और क्या ही लेवल का ड्रिंक बना था। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये ड्रिंक कैसा लगा है। सब ड्रिंक को छोड़ के आपने एक दफ़ा ये ड्रिंक बना लिया ना तो आप लोग कहेंगे कि हम इसको रोज़ाना बनाएं। बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूर आदत डालें। बच्चों को बाज़ार की ड्रिंक्स बिल्कुल मत दें। आप चेक कर सकते हैं इसका गाढ़ापन, इसकी खूबसूरती, और मैंने इसको मिट्टी के ही बर्तन में सर्व किया है।